कई बार एक भाव आता है और लोग प्रश्न करते हैं कि आप सत्संग में क्यों नहीं जाते, कथा में आप क्यों नहीं जाते, कीर्तन भजन में आप क्यों नहीं जाते। तो वो कहता तो है कि मेरा मन है सुनने का, मेरा बहुत मन होता है कि मैं कीर्तन सुनूं, भजन सुनूं, मैं आना भी चाहता हूं और मैं आ भी रहा था। मैं तो निकला था सत्संग के लिए, मगर ये काम याद आ गया। मैं निकलने वाला था मगर वो आ गए। ये जो एक शब्द है मगर, ये व्यक्ति को परमात्मा से पूरा प्रयास करता है दूर करने का। मगर शब्द इतना खतरनाक है। और ये मगर क्या करता है, जैसे ही हमारे कदम सत्संग की ओर बढ़ते हैं, मंदिर की ओर बढ़ते हैं, देवालय की ओर बढ़ते हैं, उसी समय ये मगर हमारा पैर पकड़ लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। एक कथा आती है कि गजेंद्र था। गज कहते हैं हाथी को, इंद्र कहते हैं राजा को। हाथियों का राजा गजेंद्र, मतवाला हाथी, और अकेले कई हाथियों का बल गजेंद्र के पास था। परिवार कुटुंब के साथ बड़े प्रेम से रहता था, बड़े प्रेम से। पूरे परिवार के लोग बड़ा मान सम्मान करते थे और परिवार को ही सब कुछ मानता था। ईश्वर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता था। परिवार को ही सब कुछ मानना चाहिए, क्योंकि परिवार ही लगभग हर समय आपके साथ रहता है। बाकी लोग तो मौका मिलते ही छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन परिवार के चक्कर में परमात्मा को छोड़ दिया जाए, ये भी थोड़ा घाटे का सौदा है। परिवार भी आवश्यक है और परमात्मा उससे ज्यादा आवश्यक है। परिवार के चक्कर में परमात्मा का चिंतन नहीं किया। नदी में स्नान करने गया था एक दिन, नदी पे भी एक मगर बैठा हुआ था, और जब नदी पर ये गया तो मगर ने पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। अब देखिए, अपने अपने स्थान की स्थिति होती है। गजेंद्र पृथ्वी तो पर तो बहुत बलशाली है, क्योंकि पृथ्वी का जीव है, और मगर जल में बहुत बलशाली है। मगर अपने दांतों के बलबूते हाथी को अपनी तरफ खींच रहा है, और हाथी अपने बल से मगर को अपनी तरफ खींच रहा है, पैर छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा जब हाथी डूबने लगा तो परिवार के लोगों ने सूंड पे सूंड मिला करके प्रयास किया कि बाहर निकाल लें गजेंद्र को, लेकिन असंभव हुआ, नहीं निकाल पाए। 1 साल तक प्रयास होता रहा, कथा कहती है। 1 साल तक परिवार के लोग लगे रहे, फिर परिवार के लोग थक गए और सभी लोग छोड़ छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र की जो पत्नी थी वो भी छोड़ करके चली गई, बच्चे भी चले गए, और मित्र वगैरह सब छोड़ करके चले गए। अब तो गजेंद्र अकेले बचे थे, और गजेंद्र की ताकत दिन प्रतिदिन कम हो रही थी, मगर की ताकत बढ़ रही थी। गजेंद्र ने मगर को छुटा नहीं पाया, मगर से अपना पैर, और मगर ने गजेंद्र को खींच लिया। शरीर पूरा डूब गया जल में, केवल गर्दन बची, नाक बची, आंख बची, और व्यक्ति को मृत्यु के समय ही परमात्मा का कई बार चिंतन होता है। किसी युवान भाई बहन से कहो, भैया कभी कभी भक्ति भी कर लिया करो, कीर्तन भी कर लिया करो। अरे ये सब बूढ़े लोगों का काम है, ये सब वृद्ध लोगों का काम है, जिनके पास कुछ काम नहीं है। ये हम जैसे जवान लोगों के लिए काम नहीं है, ये सब बूढ़े लोगों का काम है।
लेकिन जो लोग कई बार कह देते हैं कि ये काम बुढ़ापे में करेंगे, ये काम बुढ़ापे में करेंगे, तो क्या उनकी गारंटी है कि बुढ़ापा उनका आएगा? तो बुढ़ापे में करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब से समझ में आए, जब से होश आ जाए और जब से थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पर अवतरित हो जाए, फिर उसी समय से भगवान का चिंतन करना प्रारंभ करना चाहिए और तब तक करते रहना चाहिए जब तक शरीर रहे, तब तक जब तक सांस चले। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। बुढ़ापे में कर लेंगे, वृद्धावस्था में कर लेंगे। कमल नयन, आंखें केवल जल के बाहर थी, नाक भी जल के बाहर थी। भगवान की याद आई, सामने एक अष्टदल कमल का सुंदर सा पुष्प दिखाई दिया और कमल को देखा तो कमल नयन भगवान की याद आ गई कि अरे ये तो वही लक्ष्मी के पति हैं जिन्हें कमल बहुत प्रिय है। पुष्प अगर चढ़ाया जाए और कमल का पुष्प चढ़ाया जाए, भगवान विष्णु को तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। गज को ऐसा लगा क्या करें, मृत्यु तो होने ही वाली है, चलो एक पुण्य का काम कर लें। अपनी नाक से उस कमल के पुष्प को पकड़ा, चिंतन किया हरि का, कमल नयन का चिंतन किया, मन लगाया वहां पर और भगवान का भजन किया कि मैं पुष्प आपको अर्पण करता हूं। और प्राण तो सबको अपने प्यारे होते हैं। अभी तो भगवान चले ही नहीं थे कि सुदर्शन चक्र पहले आ गया और ग्राह की गर्दन काट दी, हाथी का पैर छूट गया, हाथी स्वतंत्र हो गया और भगवान की भक्ति करने लगा। समय बीता तो जब उस सुदर्शन चक्र ने ग्राह का गर्दन काटी थी तो वो भी मुक्त हो गया और इधर ये हाथी ग्राह के चंगुल से मुक्त हो गया। मुक्त दोनों हुए, एक को शरीर से मुक्ति मिली, एक को ग्राह से मुक्ति मिली। लेकिन कुछ समय बाद जब उस गजेंद्र का शरीर छूटा और भगवान के धाम पे गया तो गजेंद्र ने देखा कि जिसने मेरा पैर पकड़ा था वो तो पहले ही यहां पे बैठा हुआ है भगवान के धाम में। मन में विचार आया और भगवान से प्रश्न पूछ लिया कि क्यों भगवान, जो मुझे कष्ट दे रहा था उसको आपने अपने धाम में इतने ऊंचे आसन पर बैठा ला, हमसे पहले बैठा ला, और जो कष्ट पा रहा था वो बाद में आया। आखिर इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? भगवान ने कहा कोई दुर्व्यवहार नहीं करते। गजेंद्र ने कहा प्रभु साक्षात कर रहे हैं, जो मुझे कष्ट दे रहा था, जो मुझे पीड़ा दे रहा था, जो मुझे मार रहा था, उसको आपने पहले स्थान दे दिया और मैंने भक्ति की, इसने तो कोई भक्ति नहीं की, मैंने भक्ति की, मैंने आपकी प्रार्थना की, आप आए और हमको बाद में आपने जगह दी, स्थान दिया, इसको पहले दिया। ऐसा क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा ग्राह याद कर, गजेंद्र याद कर, ये कहां था, क्या कर रहा था? तूने बताया कि ये मेरे पैर पकड़े हुए था। क्या पकड़े हुए था? पैर। तो भगवान ने कहा जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसे मैं श्रेष्ठ पद देता हूं, भले ही भक्त को पद देने में देर क्यों ना लग जाए। तो ये भैया भगवान के भक्तों के संग करने का परिणाम होता है। अगर श्रेष्ठ लोगों का संग कर लिया जाए तो भैया जीवन बदल सकता है, श्रेष्ठ लोगों का संग करने से। हिरण्यकश्यपु के बेटे थे जिनका नाम था प्रहलाद।
प्रहलाद के पुत्र थे जिनका नाम था विलोचन, और विलोचन का एक बेटा था धर्मात्मा जिसका नाम था बलि। शुक्राचार्य जी ने जैसा समझाया बलि को वैसा ही बलि समझ गए। स्वर्ग को जीत लो, देवताओं को स्वर्ग से बाहर कर दो, यही आदेश शुक्राचार्य ने बलि को दिया। धर्मात्मा राजा था, गुरु भक्त था। स्वर्ग जैसे ही गया, देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए और बलि का स्वर्ग में अधिकार हो गया। जीत नहीं सकते देवता स्वर्ग। भगवान के पास गए, विष्णु के पास, भगवान से कहा कि देखो भगवान कुछ कृपा कर दो, बहुत दिन अपने घर से अलग हैं, विलग हैं, दूर हैं, कब तक मारे मारे घूमते रहेंगे? अरे कुछ उपाय हो तो बताओ ना, कैसे हमें पुनः स्वर्ग मिले। भगवान ने कहा एक काम करो, अगर स्वर्ग चाहते हो तो देवताओं से मित्रता कर लो। देवताओं ने कहा कि शत्रुओं से मित्रता। तो भगवान ने फिर उदाहरण दिया कि शत्रुओं से मित्रता कैसे की जाती है, जाओ भारत में देखो जाकर। बोले भारत में क्या है? बोले भारत में दो विरोधी पार्टी के लोग भी सत्ता के लालच में एक साथ आ जाते हैं, संकोच नहीं करते। 6 महीने जो एक दूसरे को गरियाते हैं, बस ये पद मिल जाए, ये डिपार्टमेंट मिल जाए, ये मंत्रालय मिल जाए, भले ही हमको कितना भी अपने सम्मान को फेंकना क्यों ना पड़े, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो केवल पद चाहिए। गठबंधन वहीं से आया है, भगवान के यहां से। मित्रता कर लो, किससे? दैत्यों से। सभी देवता अपने अस्त्रों को फेंक करके दैत्यों के पास गए और बलि ने देखा कि दैत्य आ रहे हैं, स्वागत किया कि इनके हाथ पे तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, डरने की कोई बात नहीं, आखिर आप क्यों आए हैं? इंद्र ने कहा देखो अब हम झगड़ा करने नहीं आए हैं और हम तुमसे जीत भी नहीं सकते। अब हम इसलिए आए हैं कि हम लोग ऐसा करें, अगर हम लोग आपस में मिल जाएं तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मिल करके क्या करेंगे? हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन करने के बाद कई प्रकार के रत्न निकलेंगे, आधे आधे रत्न हम लोग बांट लेंगे। दैत्यों ने कहा हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि समुद्र मंथन में जो भी सबसे पहले रत्न निकलेगा उस पे अधिकार हमारा होगा। देवताओं ने बात मान ली। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। देवता जाकर के जहां पर सर्प का मुख था वहां पर खड़े हो गए और दैत्यों से कहा जाओ तुम पूंछ के हिस्से को पकड़ो। मंद्राचल को मथानी बनाया गया, वासुकी को रस्सी बनाया गया और देवता कहां खड़े हो गए? जहां पर सर्प का मुख था। दैत्यों ने कहा सर्प की पूंछ का हिस्सा बड़ा त्याज्य माना जाता है, बड़ा निकृष्ट माना जाता है, मैं पूंछ की तरफ नहीं जाऊंगा, हम लोग तो मुख की तरफ खड़े होंगे। देवताओं ने कहा जैसा आप चाहें। देवता चले गए, सर्प की पूंछ की तरफ खड़े हो गए और दैत्य आकर के मुख की तरफ खड़े हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कुछ देर तक तो संभालते रहे उसको, मंद्राचल को। जब मंद्राचल नहीं संभला, डूबने लगा, तो सभी ने मिल करके भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान ने आश्वासन दिया, कच्छप रूप लेकर के आए, मंद्राचल के नीचे भगवान स्थापित हो गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब भी कोई काम किया जाता है, कोई बड़ा काम किया जाता है, तो पता है सबसे पहले क्या निकलता है? कठिनता। सबसे पहले क्या आती है? कठिनता, विषमताएं। हलाहल विष निकला। जिसकी हवा जिधर निकल जाए, जिससे छू करके वायु निकल जाए, वहां की वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाए, इतना खतरनाक था। दैत्यों ने कहा था जो भी वस्तु पहले निकलेगी
उस पे अधिकार हमारा होगा। लेकिन जब दैत्यों ने देखा कि हलाहल विष है तो मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। अरे तुम नहीं लोगे तो लेगा कौन? आप ले जाओ, आपके हिस्से में है। देवताओं को तो अपना काम बनाना था। देवताओं को ऐसा लगा इसका सेवन कौन कर सकता है, तो देवताओं ने महादेव का ध्यान किया। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शंकर शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव शिव शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव शिव शंभो नमः शिवाय। जटाधराय जटाधराय, शिव शिव शंभु जटाधराय। जटाधराय जटाधराय, शिव शिव शंभो जटाधराय। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंकर शंकरा, हर 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 महादेव हरा। नागेश्वराय नागेश्वराय, शिव शिव शंभु नागेश्वराय। नागेश्वराय नागेश्वराय, शिव शिव शंभो नागेश्वराय। कालेश्वराय कालेश्वराय, शिव शिव शंभु कालेश्वराय। कालेश्वराय कालेश्वराय, शिव शिव शंभो कालेश्वराय। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभो शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंकर शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। काल हर कंटक हर, दुख हर दारिद्र हर, भंडार भर। हर हर कहे तो हारे क्यों, हर का नाम विचारे क्यों। ओम नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। शंभु। भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने कहा देवताओं से, इतनी सुंदर स्तुति आपने गाई, हम प्रसन्न हैं, मांगो हमसे क्या चाहिए। देवताओं ने कहा प्रभु आज मांगने की बात नौबत नहीं, आज हम आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। भगवान ने कहा तो फिर? बोले आज आपको देंगे। मांगने का काम खत्म, अब हम देंगे। भगवान ने कहा आप क्या देंगे? अपने कष्टों की बात कह दी, अपना दुख दे दिया कि भगवान दुख हम आपको दे रहे हैं। अगर ये हलाहल विष कहीं सुरक्षित जगह नहीं पहुंचा तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया नहीं होगी और जो रत्न अंदर छिपे हैं वो नहीं निकल पाएंगे। बिना किसी क्षण गंवाए महादेव ने उस हलाहल विष का पान कर लिया। इसका मतलब समझते हैं कि भगवान शिव को प्रेम से कुछ भी अर्पण कर दो, शिव स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब कुछ ना हो सके तो एक लोटा जल। आजकल तो एक सुंदर सी कहावत है, एक लोटा जल
सभी समस्याओं का हल। और जल भी ना हो तो नेत्रों का जल चढ़ा दीजिए महादेव के ऊपर। अपनी बात तो कहिए, अरे कम से कम कहिए तो। करने का कर्तव्य उसका है, वो करेगा, लेकिन पहले हमें कहना पड़ेगा। महादेव ने विष का पान किया, कंठ पे रखा, मन में विचार आया अगर विष हृदय में चला गया तो वहां तो राम बैठे हैं, उनको उनको क्षति हो सकती है। कंठ में ही स्थापित कर लिया। मुख से गया विष, और विष जैसे ही मुख पे गया, महादेव ने कहा राम। हृदय से निकला राम, मुख से गया विष, कंठ के पास दोनों मिल गए तो विष हो गया विश्राम। वहीं पर स्थापित हो गया भगवान का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। कलिंजर के पास एक भगवान महादेव का मंदिर पड़ता है। वहां के लोगों की मान्यता है कि विष का पान करने के बाद भगवान महादेव यहां पर आए थे। और ये जगह बांदा जिला में आती है। वहीं पर एक छोटा सा कस्बा टाइप का है कलिंजर, और वहीं पर एक पुराना किला भी है पहाड़ी के ऊपर। वहीं पर शिव का मंदिर है। तो वहां के लोगों की वैदिक मान्यता है कि महादेव ने जब विष का पान किया तो यहीं पर आए। महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। और विष देने के अलावा, विष तो दे दिया देवताओं ने, राक्षसों ने मिलकर के, फिर जो भी रत्न निकले उनमें से कुछ भी रत्न महादेव को नहीं मिला। कई बार जो हमारी समस्याओं का हरण कर लेता है, हम उसको साधुवाद भी नहीं कहते, धन्यवाद की तो बात छोड़िए। कई रत्न निकले देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के बांट लिया, और फिर 20 बाद में तो लक्ष्मी निकली। तो दैत्यों ने कहा हमारे पास आ जाइए, कोई कमी नहीं है, हमारे पास स्वर्ग है। लक्ष्मी ने कहा आप अत्याचारी हैं और मैं ऐसे लोगों के पास नहीं जाती। कई बार लोग प्रश्न कहते हैं अत्याचारियों के पास तो लक्ष्मी बहुत होती है। तो लक्ष्मी ने एक बात और कह दी, मैं जाती नहीं हूं, और किसी कारण से मुझे वहां जाना पड़े तो बहुत दिन के लिए रुकती भी नहीं हूं। देवताओं ने कहा हमारे पास आ जाइए। मां ने कहा आप अपना राज्य ही संभाल लो, हमें कहां संभाल पाओगे। ऋषियों ने कहा हमारे पास आ जाइए। लक्ष्मी ने कहा आपके अंदर अहंकार है कि आप बहुत विद्वान हैं, और अहंकारी के पास भी मैं नहीं जाती। लाइन पे भगवान महादेव भी खड़े थे। महादेव ने कहा मां हमारे पास आ जाइए। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी, प्रभु आपके पास नहीं आऊंगी, पता नहीं कौन आए एक धतूरा चढ़ा करके आपको हमसे मांग करके ले जाए। आप तो मना नहीं करेंगे, आप तो आंख बंद करके दे देंगे। ना कोई काम है, ना क्रोध है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई दोष है, कोई कामना नहीं। नारायण एक कोने पे खड़े हैं। उनको तो लक्ष्मी की चाह भी नहीं है, लेकिन कोई वैर भी नहीं है, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। लक्ष्मी ऐसे के पास, ऐसे व्यक्ति के पास ही आती हैं और फिर निरंतर रहती हैं। हाथ में सुंदर कौस्तुभ की माला नारायण के गले पे पहना दी लक्ष्मी ने, और नारायण के वामांग में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो गई। अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले, और दैत्यों का स्वभाव होता है चीजें छीन लेना। अमृत का कलश छीन तो लिया, लेकिन बांट करके न खाना, ये भी दैत्यों का स्वभाव होता है। आपस में झगड़ा होने लगा। भगवान को चिंता हुई कि अमृत तो किस लिए निकला है, देवताओं के लिए, और अगर दैत्य पान कर जाएंगे तो देवताओं का क्या होगा। भगवान स्वरूप बदल करके आ गया।
अपने भक्त के लिए भगवान पुरुष से स्त्री का रूप लेकर के आ गए, मोहिनी का रूप बना करके आ गए। और जब वो पहुंचे भगवान के सामने, दैत्यों के सामने, तो दैत्य भगवान को देख करके मोहित हो गए। कहा दैत्यों ने हमारे पास आ जाओ। भगवान ने कहा आ तो जाऊंगी, लेकिन झगड़ा हो रहा है। किस बात का झगड़ा है? अमृत का। किस लिए? बटेगा कैसे? तो भगवान ने कहा बांटना तो हमसे अच्छा किसी को आता ही नहीं। मैं तो उसको वही वस्तु देता हूं जो जिस वस्तु का अधिकारी होता है, जो जिस वस्तु को प्राप्त करने के योग्य होता है, मैं तो उसी को वस्तु देता हूं। मैं बांटूंगा, मैं बांटूंगी। कलश ले लिया अमृत का, बैठ जाओ लाइन पे। दैत्य एक तरफ बैठ गए, देवता एक तरफ बैठ गए। दैत्य तो भगवान को देख करके पहले ही मोहित थे, देवता भी भगवान को देख करके मोहित होने लगे। लेकिन देवताओं की विशेषता है, देवगुरु बृहस्पति के पास बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि देवता बार बार भगवान के चेहरे की ओर देख करके प्रभावित हो रहे हैं। देवगुरु ने तत्काल देवताओं को डांट लगाई, क्या स्त्री के चेहरे की ओर बार बार देख रहा है, पैरों की ओर देख। गुरु की आज्ञा हुई, देवताओं ने पैरों की ओर देखना प्रारंभ किया, तो मालूम पड़ा कि भगवान जहां कदम रख रहे हैं वहां की जमीन गीली हो रही है। ये इशारा था, बात कोई साफ साफ कह नहीं सकते थे दैत्य गुरु, देव गुरु, क्योंकि साफ साफ कह दें कि भगवान है तो वो भी सुन लेंगे। इशारा का, माताओं के चरणों की ओर देखो, स्त्री के चरणों की ओर देखो। अब देखा कि जहां भगवान कदम रख रहे हैं वहां गीलापन है, गीलापन है। समझ गए, जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। अरे इनके तो चरणों में गंगा है। गंगा किसके चरणों पे है? हरि के, नारायण के, विष्णु के। समझ गए कि ये मोहिनी नहीं मोहन है, हमारे काम के लिए मोहिनी बन करके आए। लेकिन भगवान की दृष्टि में फर्क है। जब भगवान दैत्यों की ओर देखते हैं तो उनका भाव दूसरा है, देवताओं की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मां अपने बेटे की ओर देख रही हो। दोनों को पिलाने लगे, भर भर पिलाने लगे। दैत्यों के हाथ पे मदिरा लगी, देवताओं को तो अमृत मिला। राहु ने देखा कि बांटने में भेद है, तो सूर्य चंद्र के बीच में राहु बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने बताया कि ये तो राक्षस है। तत्काल सुदर्शन चक्र से भगवान ने राहु का शिरोच्छेदन किया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें उधर तक पहुंच चुकी थी और अमृत तो अपना काम करेगा। वो राहु दो हिस्सों में बट गया। दैत्यों और देवताओं में झगड़ा हुआ। दैत्य मदिरा पी करके निर्बल हो गए थे। मदिरा का स्वभाव है व्यक्ति को निर्बल, और वो सारे अवगुण दे देती है मदिरा, कि जब तक उसका एक पैर नाली में न जाए, मदिरा पीने वाले को एहसास ही नहीं होता कि मेरे पैसे वसूल हो गए। वैसे तो अपने गांव में ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि सारी नालियां बंद हैं। तो हो सकता है व्यक्ति पीने के बाद कर्मनाशा के पास जाता हो कि देवी तुमसे बड़ी व्यवस्था हमें और कौन दे सकता है। नाली में तो एक ही नाली का पानी होगा, तुम में तो पूरे सोगाई का है, तुम ही तारो हमें। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कथा नहीं कह रहा, मैं कई बार देखा मैंने अपने यहां आसपास कि दूर से तो बिल्कुल शांत चले आएंगे, और जैसे ही गांव का नाला दिखाई देगा तत्काल एक पैर। एक बात और, पैर टूटता भी नहीं कभी, केवल गिरते हैं बस दिखाने के लिए। लोग भी कहते अरे छोड़ो ये अपने काम का आदमी है। मदिरा पीकर के निर्बल हो गए और अमृत पीकर के सबल हो गए। युद्ध हुआ, हार गए, अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा चिंता मत कर, देवता बार बार छल करते हैं। अब अमृत
और मदिरा के बलबूते युद्ध नहीं होगा, अब मैं तुमसे यज्ञ करवाऊंगा, और एक नहीं 100 यज्ञ करवाऊंगा।